लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है। गाइस एरिस का हाल बहुत बुरा है और एरिस जो है फिलहाल गले में अपना ई कॉलर वॉलर लगा करके एकदम अपने सेफ कीपिंग के लिए तैयार है। लीक ना करें ताकि, और सब ठीक है अभी तो बहुत एक्टिव है। एक्टिव तो ये हमेशा ही रहते हैं, एक्टिवनेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि बेचारा बीमार है, ये इसके ऊपर फालतू की एक समस्या, एक बोझ आ गया है। लेकिन कुछ दिन तो इसको पहनना पड़ेगा क्यूट से बच्चे, और इसको तुम डिसिप्लिन के साथ पहनो, ठीक हो जाओगे तब उतर जाएगा। हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात। सो गाइस यही सारा माहौल अभी फ़िलहाल हमारे घर में मचा हुआ है। विनय की तबीयत ख़राब, फिर उसके बाद अब एरिस की भी तबीयत ख़राब हो गई, हमारी गैया भी बीमार चल रही थी और हम भी सबसे पहले बीमार हुए। क्या उन कौन सी ग्रह आ जाती है। लेकिन देखिए एरिस का, देखिए चाल देखिए। अच्छा इसमें खास बात पता है क्या है, ये बेचारा जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर अभी ये सेट नहीं कर पा रहा है। कभी इधर से लड़ जा रहा है, कभी उधर से लड़ जा रहा है, कभी ऐसे हो जा रहा है। बाबू इधर आओ, हैरू इधर आ जाओ मेरे पास, आओ आओ। मेरे पास नहीं आ रहा है वो इस वजह से नहीं आ रहा है। अच्छा मैं इसने समय ना सबसे ज़्यादा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन मैं हुआ हूँ, और बिकॉज मैं ही दवा लगा रहा हूँ, मैं ही कल इंजेक्शन इसको लगवाया, और फिर उसके बाद जो है क्रीम पाउडर सब कुछ इसको लग रहा है उस पर, और किस पे, मेरे बल पे। और हम पकड़े रहते हैं कस के, तो ये लोग लगाते हैं। तो ये मेरे पास तो अभी एकदम नहीं आ रहे हैं। जब भूल जाते हैं, जब इनको लगता है कि अरे यार परिवार तो यही है, अब ये चाहे मुझको मारे चाहे मुझको प्यार करे, जानत इसी के पास है, तब आते हैं ये। लेकिन जब याद रहता है, जब बचने का चांस रहता है ना, तो तुरंत गायब हो जाएंगे। बिस्कुट खा लो, हो सकता है भूख लगी हो, सुई लगी है इतनी। तो मैं एक दिन फैक्ट्री पे था और मुझे जो है ऐसे ख्याल आया, मतलब कि मैं ऐसे चाय पी रहा था वहाँ पर, तो ऐसे चल रहा हूँ तो फैक्ट्री में देख रहा हूँ कि प्रोडक्शन हो रहा है। तो फैक्ट्री, अब एरो को देखिए कैसे बैठे हुए हैं। तो सुनो, तो मतलब कि हम फैक्ट्री पे थे, प्रोडक्शन हो रहा था, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मतलब कि मैं सोच रहा था कि आप जो बचपन में मुझे एक स्टोरी सुनाती थी, जो मेरी दादी सुनाती थी, मौना मौनी वाली आप सुनाती थी कि दादी? मौना मौनी वाली हम सुनाते हाँ थे। तो चलो मम्मी सुनाती थी मौना मौनी वाली, वो वाला सुनाती थी, मुसवा वाला, बढ़ई वो तो ठीक है चलो। तो अभी ये मौना मौनी की बात हो रही है, मुसवा वाली अलग दिन बताएंगे। तो मौना मौनी वाली स्टोरी मम्मी सुनाती थी। तो मैं फैक्ट्री पे जब था तो मुझे एक ख्याल आया कि यार अगर उसकी स्टोरी मैं अभी आपको बताता हूँ कि मौना मौनी वाली मेरे बचपन की क्या स्टोरी थी जो मम्मी हमको सुनाती थी, वो अभी मम्मी बताएंगी, स्टोरी नरेट करेंगी आप सबके सामने। लेकिन मैं आपको एक बस थोड़ा सा कोइंसिडेंस बताता हूँ, मतलब कि अगर मौना, जैसे मौना मौनी में झगड़ा हो जाता है, मौना मारिन और मौनी चलिन रिसियाए, तो इसका मतलब ये तो मौना ने मौनी को मारा और मौनी गुस्सा के चली गई। तो अच्छा मम्मी ये बताइए, जैसे हमारी पशुहार की फैक्ट्री थी, मौनी जो अगर हमारे घर हमारी फैक्ट्री में आती तो हम क्या कहते हैं उनसे? मौना मौनी थे कौन, बिल्ला बिल्ली थे कि? मौना मौनी बिल्ला बिल्ली थे। मौना मारे मौनी चली रिसियाए, जाते 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 घर से तो चली गई, जा रही है, जाते 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 एक पेड़ मिला बरगद का। तो बरगद का पेड़ कहा कि ए मौनी मौनी कहाँ जात बाटू, कहीं न रे मौना मारे मौनी चली रिसिया, कहीं कि हमारे पास रहोगी, कहीं कि अरे का खिएबा, का पहिरेबा, का ओढ़ेबा, के पे सोएबा। फिर कहीं धत्ते बरगद के पेड़ से कहीं मौनी धत्ते रही तो रख के रही, कहीं कि फिर जाने लगी, जाते 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 एक नदी पड़ा। तो नदी कहा कि ए मौनी कहाँ जात बाटू, तो कहीं कि मौना मारे मौनी चली रिसिया, कहीं न रे हमरे के यहाँ रहबू, तो कहीं कि का खिएबा, का पहिरेबा, का ओढ़ेबा, के पे सोएबा, कहीं कि पानी ओढ़ाई, पानी बिछाई, पानी पियाई, पानी के मछली खवाई, और पानी और कहीं बस तुरप के रही। फिर वहाँ से चल पड़ी, जाते जाते शायद चूहा मिला, तो चूहा कहा कि ए मौनी कहाँ जात बाटू, इनकी मौना मारे मौनी चली रिसियाए। तो कहीं किया हमरे प्रभु, कहीं हाँ का खिएबा, का पहिरेबा, का ओढ़ेबा, कहीं न रे तुम्हें अनाज खियाई, दूध पियाई, घर में रहबू, बिस्तर देबा, चदरा देबा, कहीं चला ठीक बराब भैया वो चले गए कहीं, बिल्ली महाराज कहीं चले गए शिकार करने, वो अरे चूहा महाराज इधर उधर अभी घर में थी।
और ये घर में अकेले थी उतने घर में समय, अकेले थी मतलब ये इन्होंने चूहे का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और मतलब मोना ने कहा कि चलो ठीक है हम तुम्हारे यहाँ चूहे हम तुम्हारे यहाँ रह ले रहे हैं बिकॉज तुम्हारी चीज़ें मुझे ज़्यादा सूट कर रही हैं, तुम अच्छे से खिलाओगे घर में रहेगा, बिस्तर पे सोएंगे, ठीक है चलो हम तुम्हारे यहाँ रहते हैं। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मौनी गई शिकार पे, नहीं मतलब चूहा गया मतलब शिकार पे, चूहा मौनी रही। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनको वो बाहर से चली गई तो जब वो आई बाहर से देखा तो वो उनको काट दिया था मौनी माने चूहा। हाँ। अब चूहा को बिल्ली ने किसी और बिल्ली ने काट दिया था। हाँ। अब वो कहा था कि मौनी खोला केवड़िया, मौनी मौनी खोला केवड़िया। हाँ तो देखिन तो कटी पड़ी हुई थी। बिल्ली और चूहे में दोस्ती हो जाती है और बिल्ली जाती है बाहर कुछ मतलब कि ऐसे घूमने फिरने शिकार करने, ठीक है, और उसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है बिल्ली की और चूहे की कि चूहा एक दिन घर में अंदर रहता है और उसको जो है क्या कहते हैं अंदर वो बंद लॉक करके रहता है अपने घर में, और उसको कोई दिक्कत हो जाती है वो मर जाता है, चाहे उसको सांप काट लेता है या कोई दूसरा बिल्ला आकर के मार देता है, कुछ भी होता है। तो मौनी जब शिकार करके आती हैं तो वो कहती हैं कि दरवाज़ा खटखटाती हैं तो कोई खोलता ही नहीं है, मतलब वो बुला रही हैं, कह रही हैं कि हे मुसऊ मुसऊ खोला केवड़िया, मुसऊ 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 खोला केवड़िया, मतलब ये टर्म्स हैं, ये वर्ड्स हैं, ऐसे बोले जाते हैं, मतलब कि तब वो कहते हैं कि मुसऊ मुसऊ खोला केवड़िया, तो मतलब कि केवाड़ी मतलब कि दरवाज़ा, तो कोई खोलता नहीं है। अब उसके बाद वो एकदम डिप्रेस हो जाती हैं, डिप्रेस होकर के एकदम समझ लो कि कुछ दिन के बाद फिर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब ये इतना इमोशनल स्टोरी गाइज मम्मी हमको बचपन में सुनाती थी और मेरे दिल के इतने करीब थी कि मैं सोचिए मैं अब फैक्ट्री गया था, फैक्ट्री पे ऐसे ही कुछ कर रहा था, मेरे दिमाग में आया कि गाइज अगर मोना जो होती थी, मोना, अब तो आप स्टोरी समझ गए होंगे, मोना हमारी फैक्ट्री पे आई होती और हमसे कहती कि जो है तुम हमें अपने यहाँ रखोगे, तो मैं क्या कहता, अब मोना कहती कि काओ खियाइबा, काओ पियाइबा, काओ ओढ़ाइबा, काओ सोइबा, ऐसे कहाँ सोइबा, ठीक है, तो ऐसे कहती, तो मैं उनसे कहता कि पशुहार खियाइब और उसके बाद तुम्हें ऑफिस में सोआइब, रोटी खियाइब और गैया दूध पियाइब और अच्छे से तू रहबू पूरे फैक्ट्रिया पे, तो ऐसे हम कहते हैं उसको। तो मोना तुरंत इंप्रेस हो जाती, मोना आराम से रहती मेरे के यहाँ, लेकिन मोना चूहा के यहाँ जा करके ना दिक्कत तुम्हारे बरगद का पेड़ भी पूछा था ना, तो क्यों नहीं गई वो बरगद के पेड़ पास? तो बरगद यार पत्ते पे सोते, पत्ते पे कौन सोता है? चूहे बिल्ली में ना दोस्ती हुई होती तो कैसे उनको काटता? वो अगर मेरे यहाँ आ जाता तो ज्यादा अच्छा रहता ना, मैं यही बताना ज्यादा पसंद आया। गाइस हियर कम्स द एंड ऑफ द स्टोरी एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर फैक्ट्री, और अब चलते हैं फैक्ट्री पे, चल के मिलते हैं। बिकॉज स्टोरी इज नाउ ओवर, और स्टोरी आपको अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताइए कि मोना मौनी वाली स्टोरी अगर अच्छे से आपको जाननी होगी ना, या और आपको स्टोरी अगर हमारे बचपन की बहुत अच्छी स्टोरी है और मज़ा आएगा सुनने में हमको, आपको और आपको सुनने में भी। सो गाइस आज हमारे फैक्ट्री पे एक गाड़ी और आ गई लदने के लिए, और इसमें पीछे लदा हुआ है चोकर और पशुहार का बहुत अच्छा मिश्रण होता है गाइस। तो लोग जो भी आते हैं ना तो वो ज़्यादातर पशुहार और चोकर इज़ लाइक फर्स्ट थिंग फॉर देम, तो चोकर लेते हैं। और चोकर क्या होता है? फ्लोर एक्सट्रैक्ट, तो जो आटे का जो गेहूं का आटा होता है, जो उसके बाद एक्सट्रैक्ट जो बचता है, जब आप उसको रिफ़ाइन कर लेते हो, जब उसको छान लेते हो, तो द थिंग विच इज़ लेफ्ट दैट इज़ कॉल्ड चोकर, वीट ब्रान इन इंग्लिश। तो वीट ब्रान के साथ साथ आज पशुहार भी जाएगा इनका। गाइस इन लोगों को 10 बोरी लादनी थी और मैं चला गया ऑफिस में 15 लाद दिए। अब मैं यार पूरा हेल्प करके गया था कि उठा दिया था, यहाँ पर एक लोग गए थे चाय लेने, मैं उठा के रखवा दिया सारा, और अब हमको क्या पता कि 15 लाद देंगे। ज़बरदस्ती की एनर्जी कभी कभी सब लोग लगा देते हैं यहाँ पर। सो गाइस शाम हो चली है और अब हम लोग चल रहे हैं घर, लेकिन घर जाने से पहले बिकॉज फैक्ट्री चल रही है तो गर्मा गर्म पशुहार निकल रहा है हमारा, गर्मा गर्म फीड हम चलते हैं अपनी गैया को खिलाते हैं, बिकॉज बहुत दिन हो गया गैया से मिले नहीं, मिलते तो डेली हैं लेकिन उसको बना के कुछ खिलाया नहीं। तो अभी गर्मा गर्म पशुहार बन रहा है और बनता हुआ पशुहार अब गर्मा गर्म चल के उसको खिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है उसको। लो गौ माता खा लो। आपने देखा होगा कि हाउ रश पीपल आर, मतलब कि इतनी जल्दी है लोगों को कि सामने से ट्रेन आ रही है लेकिन ये सोच रहे हैं कि निकल जाएंगे। भैया एक चीज़ बताओ आप, चलो आपको लग रहा है कि आप निकल जाओगे,
कोई बात नहीं, आप देख रहे हो इधर से भी खुला है, उधर से भी खुला है, बीच में क्रॉसिंग है, लेकिन किनारे से रास्ता है, निकल जाओगे। लेकिन टेल मी वन थिंग, आप ऐसे जा रहे हो, एक लंबी सी लाइन बन गई, ठीक है, लंबी सी लाइन बन गई, और लाइन किस चीज़ की बनी, ट्रैफिक हो गई, उसमें भी निकलने के लिए जो किनारे से एरिया रहता है उसमें भी ट्रैफिक हो गई। देन टेल मी कि अगर ट्रेन आ जाए बीच में, तब कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप किनारे से तो आप जा रहे हो, लेकिन कौन जिम्मेदार होगा? गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी? नो, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हमें समझना चाहिए कि हम 15 मिनट अगर लेट हो जाते हैं तो हमें 15 मिनट इन चीज़ों के लिए कि क्रॉसिंग बंद हो जाएगी, ट्रैफिक हो जाएगा, वी शुड कम अर्ली, हमको जल्दी निकलना चाहिए उन चीज़ों के लिए। गवर्नमेंट कुछ चीज़ों के लिए कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इफ़ वी आर कि हमको जल्दी करना है, हमें रूल्स तोड़ने हैं, तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, हम करेंगे, हमारी आदत ही वही है कि हम रूल तोड़ेंगे, हमें जल्दी है। सो गाइस, आई हाईली अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ रश, इसको नहीं करना चाहिए कभी भी, लाइफ इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सो बी सेफ, और कभी भी क्रॉसिंग बंद रहे तो आप जो है रुक जाइए, ना कि शॉर्टकट अपनाइए, बिकॉज लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है। हादसा हो जाएगा ना, तो हादसे में पता है क्या होता है, कोई जिम्मेदार नहीं होता, इनफैक्ट आपके ऊपर केस भी चलेगा, एंड हु विल पे? फैमिली विल पे। सो गाइस, घर आ गए हैं और मम्मी पीछे अपने पेड़ पौधों को पानी दे रही हैं अपने किचन गार्डनिंग में। जो किचन गार्डनिंग करती हैं उसमें अपने पेड़ पौधों में क्या क्या लगाया है। खैर, मैं नवाबगंज जा जाके जब भी हम जाते थे तो वहाँ से हमेशा जब जाते हैं तो वहाँ पर एक ब्रिज आता है, तो एक दिन दिखाऊंगा आपको। ब्रिज के रास्ते पे बगल में ऐसे 10-10 रुपये 20-20 रुपये करके कभी मिर्चा, कभी जो है टमाटर, कभी ऐसे भिंडी, बैगन, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके बेचते हैं बेचारे। तो मैं हर बार ले आता था, और कई प्रयासों के बाद हमारा बैगन अब लगा हुआ है, 2-3 बैगन निकले हैं, कल दिखाऊंगा कि कैसे लग रहे हैं। वो बड़े हो गए हैं, अभी तो अंधेरा हो गया है, लेकिन बड़े हो गए हैं, और बड़ी मिन्नतों के बाद। मैं आपको बताऊं, मम्मी और हम परेशान हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि यार अब इसको हटाओ, इसको उखाड़ो, हम नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो अच्छे से खड़ा हो गया, अच्छा उसके पीछे साइंस था यार। कोई पेड़ जब अपने वजन को, अपने फल के वजन को सहने लायक उसको हो जाएगा, तभी तो यार उसमें से फल निकलेगा। छोटा सा पेड़ था, अब बैगन का मजबूती नीचे से एकदम ऊपर तक जब हो जाएगी, पेड़ तो ऐसे हो जाएगा, जब बेस अपना मजबूत कर लेगा तभी तो फल आएगा। तो ऐसा हुआ, तो अब फल निकल रहा है। ले 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 ले, अल्ले इसका मतलब ये फिट है, इसको कुछ नहीं हुआ, ये बस नाटक करता है। मिड सितंबर टू अर्ली दिसंबर, मतलब जो मिड सितंबर से अर्ली दिसंबर तक का जो समय रहता है, जो महीना, जो टाइम, जो डेज रहते हैं, वो मेरे गाइस, मम्मी और वन ऑफ द फेवरेट मंथ्स होते हैं। इतना अच्छा लगता है इतने समय ना, पूरा इन्वायरमेंट इतना अजीब लगेगा, इतना अट्रैक्टिव लगेगा, इतना साइलेंट लगता है ना चारों तरफ। मतलब कि एक जो है हवा में ना एक अलग ही महक रहती है ना। अच्छा, वो इस वजह से भी आप कह सकते हो, बिकॉज वो फेस्टिवल्स वाला सीजन रहता है, लेकिन वो तो एक अदर चीज़ है। बट इतने समय जो मौसम होता है ना, मौसम प्लीजेंट होना शुरू हो जाता है, चेंज होता है। गर्मी के बाद और बरसात के बाद अब मौसम जो है ना वो प्लीजेंट वाला चलेगा, आराम से, जो आपको अच्छा महसूस कराएगा। ना ज़्यादा ठंडी है, ना ज़्यादा गर्मी, महीने ऐसे रहेगा। हाँ, जो भी मतलब नहीं, दिसंबर के मिड तक, जब मतलब कि जब तक ठहाकेदार ठंडी ना लगे, एक इन्वायरमेंट में ना एक अलग टाइप की एक स्पिरिचुअल एसेंस बना रहता है। चीज़ तो कहना ही भूल गया यार, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट में ये बताइए कि और मैं अपने ब्लॉग में क्या इम्प्रूव करूं, प्लस ये भी बताइए कि मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है भाई।